नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो 500 आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीजों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहां 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम करें। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है, क्योंकि ईएसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसका दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोना मेवात इंडस्ट्री। शिवानी लोहिया हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, ईएसआई के 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास यहां पर किया गया है, किस तरीके से, कौन कौन सी सुविधाओं से लैस है ये अस्पताल, और साथ ही कैसे यहाँ की जो जनता है, साथ ही साथ आसपास की जो जनता है अन्य क्षेत्र के, अन्य जिलों की, कैसे उनको लाभ मिलेगा इससे? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आज सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में आए थे और उन्होंने मानेसर के अंदर इस 500 बेड के
जो ये आधारशिला इस हॉस्पिटल की रखी थी, और ESIC के इस हॉस्पिटल से जो है श्रमिकों को बेहद जो है फायदा मिलेगा। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है जो कि इसमें 6 लाख से ज्यादा जो श्रमिक है वो इसका जो लाभ है वो उठा सकेंगे। जैसे कि रेवाड़ी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, नूंह हुआ, वहां के लोग भी जो है इसका फायदा उठा सकेंगे। केवल मानेसर के लोग ही ऐसा नहीं है कि यहीं के लोग जो है या फिर गुरुग्राम के लोग ही यहाँ का फायदा उठा सकेंगे। और इसमें सबसे खास बात जो है वो ये भी देखने को मिली है कि ये ESIC जो हॉस्पिटल है इसमें जरूरी नहीं है कि श्रमिक ही जो है वो फायदा इसका उठा सके, कि यहाँ के जो आम जनता है, जो आसपास के गाँव के लोग हैं, जैसे सिखोपुर हुआ, सिकंदरपुर हुआ और जो तमाम जो गाँव है जो वो भी जो है यहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। उनके लिए बेहद जो है ये खुशी की बात है और वहां पर उन लोगों में भी जो है वो काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही अगर बात करूं कि यहाँ पर जो ये अस्पताल बनाया गया है ये कितने एकड़ में बनाया गया है, तकरीबन 8 एकड़ की जो जमीन है उसमें इस हॉस्पिटल को जो है वो बनाया जाएगा। और साथ ही इसके जो रेशो आ रही है कि कितनी लागत से ये बनाया जाएगा, तो आपको बता दूं कि 500 करोड़ की लागत से अधिक, मतलब 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी इस हॉस्पिटल को बनाने में। और उसके बाद जिन सुविधाओं का यहाँ पर जो लोग हैं वो फायदा उठा सकेंगे, वो जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपातकालीन की सुविधा होगी, OPD की सुविधा होगी, ICU की सुविधा होगी और जच्चा बच्चा केंद्र की सुविधा होगी। बच्चों के लिए विशेष डॉक्टर्स यहाँ पर बिठाए जाएंगे और हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पर बिठाए जाएंगे। कैंसर का उपचार यहाँ पर संपूर्ण तरीके से होगा और ब्लड बैंक की सुविधा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होगी। और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इस हॉस्पिटल में जो है वो लोगों को मिलेंगी और जो श्रमिक हैं उनको जो है कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ज्यादातर देखने को मिल रहा था जो श्रमिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं कई बीमारियों की वजह से जो है पिछड़ता जा रहा था, उनको सही इलाज जो है वो इस एरिया में, इस क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए जो ये आज इतनी बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर दी है। यहाँ मौके पर जो है तमाम जो लोग थे यहाँ पर उनमें काफी जो उत्साह है वो देखने को मिला। दूर दूर से जो लोग हैं, रेवाड़ी के, नूंह के, महेंद्रगढ़ के, केवल गुरुग्राम के ही यहाँ पर, गुरुग्राम के लोग तो थे ही मोनिका, दूर दूर से जो लोग हैं वो उत्साहित होकर यहाँ पर पहुंचे थे मोनिका। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। और जैसे कि आप फील्ड में रहती है शिवानी, तो काफी लंबे समय से यहाँ के लोग मांग भी कर रहे थे कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए जिससे कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, तो दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। पहले लोग दिल्ली का रुख करते थे, नोएडा का रुख करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में अब अच्छा इलाज मिलेगा। बात करें अगर निर्माण की, तो ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा शिवानी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो इसका समय है वो जो यहाँ पर खुद भूपेंद्र यादव ने इस चीज के बारे में जानकारी दी है कि अभी जो सरकार है उसको 2.5 साल से ज्यादा का समय जो है वो हो गया है और उनका ये दावा है कि इसी सत्र में, यानी कि 2.5 साल के अंदर ही जो है ये अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और लोग जल्द ही जो है इसकी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी जो है वो घोषणा की गई है मोनिका की आने वाले समय में जल्द ही 5 एकड़ में जो है एक नर्सिंग कॉलेज भी जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें आसपास के जो लोग हैं, रेवाड़ी, नूंह, झज्जर, ये आसपास के जितने भी क्षेत्र आते हैं, गुरुग्राम को इंक्लूड करके यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं वो यहाँ पर पढ़ सकेंगी और नर्सिंग का जो कोर्स है वो यहाँ से कर सकेंगे और जिनको जो रोजगार है वो भी मिलने में काफी जो है आसानी होगी, क्योंकि ये पास में ही बनाए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है एक ऐसा रूल तैयार किया जाएगा, एक ऐसा रफ ग्राफ तैयार किया जाएगा जिसके जरिए जो है जो कोर्स वहां पर करेंगे तो उनको जो जॉब मिलेगी, जिस तरीके से उनकी भर्ती होगी, तो वो भी ESIC हॉस्पिटल में हो सकेगी। तो इससे जो है श्रमिकों को भी जो है फायदा हो सकेगा और जो रोजगार है उसमें भी जो है एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी घोषणा जो है मोनिका की गई है कि इसके साथ 5 अन्य जिले जो है वहां पर भी जो है ये जो ESIC का हॉस्पिटल है वो बनाया जाएगा। हालांकि गुरुग्राम में जो ये मानेसर में बनाया गया है वो 500 बेड का बनाया गया है, लेकिन जो पहले 5 जिले हैं वो है रोहतक, हिसार, सोनीपत और रोहतक, ऐसे जो 5 जिले हैं वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो बनाए जाएंगे। रोहतक, सोनीपत, करनाल, बहादुरगढ़ और हिसार, इन 5 जिलों में जो है 100 बेड के जो ये ESI हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे। और उसके बाद अगर वहां पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है मोनिका, तो उसकी जो संख्या है, बेडों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं मोनिका। बिल्कुल शिवानी, लगभग 6 लाख लोग रहेंगे जिनको लाभ मिलेगा इस अस्पताल का। और जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या है लोगों की और लोगों में उत्साह भी है इसको लेकर, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं। जब इस चीज की घोषणा हुई और जब शिलान्यास मुख्यमंत्री ने खुद किया इस अस्पताल का, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जैसे ही मनोहर लाल ने मैं आपको मनोहर लाल का संबोधन जो है वो शुरू होने ही वाला था, तो उससे पहले लोगों ने जो है शंख बजाकर उनका जो है वो स्वागत किया और शंख बजाकर जो है कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए और भी अच्छी अच्छी सौगात लाए। और जो भी अगर जैसे संबोधन स्टार्ट होने वाला, शंख बजाकर लोगों ने कहा कि अब जो आप बोलेंगे वो हमें मंजूर होगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा ही बोले। तो वो बेहद प्रभावित करने वाला था। तो उसके बाद जब मनोहर लाल ने अपना संबोधन स्टार्ट करा और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी जो सौगात है, हालांकि जो 500 करोड़ का हॉस्पिटल की जो आधारशिला रखी है, ये तो एक सौगात है। इसी कार्य की वजह से जो है मनोहर लाल आए थे, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये नर्सिंग कॉलेज की जो शुरुआत करने की बात थी, 5 एकड़ में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे श्रमिकों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में जो रोजगार में बढ़ोतरी होगी वो होगी। और यहाँ पर जो उत्साह देखने को मिला वो साफ तौर पर जो है खुशी का था और सभी लोग जो है बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे थे। और जब 5 और जगहों पर 100 बेड के जो ESI हॉस्पिटल की बात लोगों ने सुनी, तो उनसे जो उनका उत्साह है और भी ज्यादा बढ़ गया। मोनिका। बिल्कुल शिवानी, और जरूरत है कि अब ये अस्पताल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, क्योंकि लोगों में उम्मीद जग चुकी है। और अक्सर देखा जाता है जब इस तरह के बड़े निर्माण होते हैं तो उसमें देरी बहुत होती है। तो किस तरह की श्योरिटी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है कि जल्द से जल्द ये जो अस्पताल है वो बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी तब जब ये कई सुविधाओं से लैस होगा? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि अगर श्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले भूपेंद्र यादव यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो है वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये बात कही है कि अब जो है इसी माह से जो है एक उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जो कि आर्किटेक्टों के लिए है, आर्किटेक्ट के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, कि जल्द से जल्द जो है आप 20 तारीख तक जो है हमें एक ऐसा मैप भेजिए जिसके जरिए हम ये ग्राफ तैयार कर सके कि किस तरीके से हमें जो है अपना हॉस्पिटल जो है वो बनवाना है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक आइडिया ये भी दिया, क्योंकि भूपेंद्र यादव जो है वो पर्यावरण मंत्री भी है, तो उसके तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा जो हॉस्पिटल होना चाहिए, जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके की वो ग्रीनरी से भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो कर दी गई है और लास्ट डेट जो है वो नक्शे की तय कर दी गई है और जल्द ही जो है काम शुरू करने की जो बात है वो कही गई है। और सबसे बड़ी बात मोनिका, मैं फिर से जो है वो बताना चाहूंगी, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसी सत्र में जो है हम हॉस्पिटल का जो है यहाँ पर हमने यहाँ आधारशिला तो रख दी है, लेकिन अब इसी सत्र में इसका उद्घाटन भी जो है वो जरूर करके जाएंगे। मोनिका, शुक्रिया आपका शिवानी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।